नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। जैसा कि हमने 2 ब्लॉक में आपको बताया है कि समय अनुसार रामचरितमानस के अनुसार हमने आजकल की स्त्रियों और पहले समय में जो कुछ भी सूर्पनखा और स्त्रियों से मेल करके रामचरित की चौपाइयों का, रामचरितमानस की चौपाइयों का उदाहरण देते हुए हमने आपको बताया है। अब राम का भी जीवन देखो कि हमने जब महिलाओं को बताया है तो भगवान राम का भी तो देखो, रावण भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं। तो राम भगवान की मर्यादा देखो, सीता जी की मर्यादा का हमने आपको उल्लेख किया है, कई जगह बताया है। और यहाँ रावण और राम की मर्यादा कि राम इतने महान क्यों हैं कि हमेशा एक पत्नी व्रत रहे और दूसरे की ओर उन्होंने कभी देखा तक नहीं। ये राम का चरित्र। और रावण था कि मंदोदरी, जो विश्व सुंदरी उस समय कही जाती थी कि वो ये मतलब वो अपने समाज की मतलब विश्व सुंदरी का खिताब से मिला हुआ था। इतनी सुंदर मंदोदरी के होते हुए भी रावण सीता जी का हरण करने आया, तो रावण भी हो सकता है। तो विनाश किसका होना है? जो रावण प्रवृत्ति के लोग हैं, पराई स्त्रियों पर नजर रखते हैं, उनका विनाश होता है। अपनी स्त्रियों की बात नहीं मानेंगे, उनका विनाश होना तय। वे रावण कुल में आ गए। जो अपनी स्त्रियों को छोड़ करके पराई स्त्रियों को माता बहन की तरह देखेंगे, वे राम में आ गए। राम और रावण में यही अंतर है। और अपने स्त्रियों की रक्षा भगवान राम से देखो कि भगवान राम ने क्या कहा। सूर्पनखा का जब नाक कान कटे से हो गए तो भगवान सब कुछ जानते थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम में ऐसे कि सीता जी जब वन को चलने को तैयार हुई तब भी मर्यादा सिखाई, और जब वन में आ गई तब भी भगवान क्या मर्यादा कर रहे हैं कि लक्ष्मण गए बनई जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बियसि कृपा सुख वृंद। तो जनक सुता जी से बोले भगवान राम के हे सीता जी आप क्या करो। तो स्त्री को अपनी को बड़े प्यार से अच्छे रखने के बाद उसे समझा देना चाहिए। और कह रहे हैं सुनऊ पिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला, तुम पावक माऊ करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। क्या अग्नि में प्रवेश करना छोटी बात है? तो क्या कह रहे हैं भगवान राम के तुम पावक में करो निवासा। सीता वह बन सकती है जो हर कठिनाई में अपने पति का साथ ना छोड़े, वह सीता बन सकती है। जो थोड़ी सी उसके माता पिता लड़के के खराब निकल गए और माता पिता खराब निकलने के वजह से आपने अपने पति का साथ नहीं दिया, छोड़ के चले आए, उसे क्या आप सीता की उसमें खड़े कर सकते हो? नहीं, उसे तो आप सूर्पनखा की ही उसमें खड़े करोगे। अगर जो पुरुष माँ के नहीं पूरे समाज के लिए अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहे और सबसे पहले अपनी माँ को देखे, वह पुरुष राम है। तो राम भगवान पूरे संसार के लिए सीता को अग्नि में रख रहे हैं। इस तरह से भगवान राम सीता को अग्नि में रख रहे हैं। सीता की सुरक्षा कितनी है कि अग्नि को कोई छू नहीं सकता है, अग्नि के पास नहीं कोई जा सकते, इसलिए सीता जी को अग्नि में सुरक्षित भगवान राम रख रहे हैं। और लीला भगवान जानते हैं कि नर लीला जब लगे करो निशाचर नासा, राक्षसों को मारूंगा तो वे जानते हैं राक्षस किस प्रवृत्ति के होते। यदि हम अपने पति का साथ दें और पति के अनुसार जब पति किसी अच्छे कार्य की कहें तो उस ओर हम ध्यान दें, तो वही तो निशाचरों का नाश होता है। जब हम अपने धर्म की रक्षा स्वयं करने लगेंगे तो रावण जैसे लोग स्वतः समाप्त हो जाएंगे। जब हम निर्लज्ज हो जाएंगे कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। जब निर्लज्ज हो जाएंगे, निर्लज्जता के वस्त्र पहनेंगे, निर्लज्जता के अनुसार रहेंगे, तो हम जब निर्लज्जता के वस्त्र पहनेंगे, निर्लज्ज रहेंगे, निर्लज्ज शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे लिए अनेक अनेक रावण भी खड़े तुम्हें संसार में दिखाई देंगे। हम स्त्री हैं, स्त्री होकर के हम किसी स्त्री की निंदा नहीं कर रहे हैं। हम तो मात्र यह 2 ब्लॉक बना दिए, तीसरा आज फिर कह रहे हैं ये प्रसंग चल रहा है इसलिए कि आपको सूर्पनखा बनना है या सीता बनना है, ये फैसला अपना अपना है।
हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है या संसार के भेड़ियों के हवाले कर देना है, ये हमारा अपना वो है। अब ये तो हम खुद ही जानते होंगे कि हम सीता हैं कि शूर्पणखा हैं। तो यहाँ यह है कि अपने पति का साथ तो अग्नि में भी सीता प्रवेश करें, किस लिए? भगवान राम का साथ देने के लिए। क्यों? भगवान राक्षसों का वध करेंगे। जब राम सब का बखानी, प्रभु पद धरे अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखितहि सीता, ऐसे रूप सुशील विनीता, नित निज प्रतिबिंब राखितहि सीता, राखितहि सीता, तैसै रूप सुशील विनीता, तैसै रूप सुशील विनीता। लक्ष्मण ये मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। तो भगवान ने जिस चरित्र की रचना की, उस मर्म को भगवान के उस मर्म को लक्ष्मण जी भी स्वयं नहीं जान पाए। तो पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा जो होती है, उनके गुण, उनके जीवन की गुणता होती है, उसको यह नहीं कि समाज के सामने तुम खुल्लम खुल्ला कर रहे हो और अपने ही पति पे गलत इल्जाम लगा रहे। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि पति को एक पत्नी व्रत होना भी, जिस तरह से पत्नियों को एक पति होना जरूरी है, उस तरह से ही पत्नियों का पति और पतियों के लिए पत्नी, दोनों को एक एक ही होना चाहिए। ये नहीं बहुसंख्यक नहीं होना चाहिए। यदि राम और सीता की हमें अनुसार चलना है तो, वरना तो शूर्पणखा बनो या रावण बनो, जो कुछ भी फैसला आपके हाथ है। तो इस चरित्र को कोई नहीं जान पाया। इसलिए किसी भी कठिनाई को, किसी भी समस्या को, किसी भी परिवार की आपत्ति विपत्ति परेशानी को, यदि परिवार गलत, पहले तो सास का गलत होना ही नहीं चाहिए। दशरथ जी के शब्द हैं कि बधू लड़किनी परघर आई और राखो नयन पलकी नाई। बहू का घर में होना किस तरह, जिस तरह से अपनी आंखों का होना। आंख सबसे कीमती चीज है, शरीर में पूरे आंखों बिना कुछ है नहीं, इसलिए आंखों का होना बताया है। तो वही जब हमें सास को इस तरह से होना चाहिए। यदि हमारे विपरीत मिल गए चलो ठीक है, कोई नहीं होता है, कोई दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, या कोई कुछ, बहुत से ऐसे लोग होते हैं उनके माँ बाप को गाली देते रहते, उनके परिवार को गाली देते रहते। तो एक बेटी अपने परिवार की गालियाँ नहीं सुन सकती है, लेकिन नहीं सुन सकती है वह अपने पति से कह दो, और पति पत्नी उसको किस तरह से अपने जीवन में ढालेंगे वह लेके चलो। लेकिन अपने पति और पत्नी दोनों के बीच की बात जिसने भी समाज में की, किसी के भी सामने की, उसकी तो मान लो सब काम खराब होना ही होना। इसलिए हम शूर्पणखा और आजकल की नारियों की तुलना कर रहे हैं कि आपको कौन बनना है। तो लक्ष्मण ने यह मर्म नहीं जाना, इसलिए अपने घर की बात समाज में यानी कोर्ट में मत करो, कोर्ट में मत करो। यदि कोर्ट में ले गया, कोई भी ले गया, पति ले गया या पत्नी ले गई उस बात को कोर्ट में, तो समझ लो आप कौन हो, किसकी गलती है सबको पता रहता है। पति को पता रहता है हमारी गलती है, पत्नी को पता रहता है हम गलती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ईगो के कारण इस समाज में जो शब्द था ही नहीं, वो आज कोर्ट में मारा घूम रहा है। उस शब्द के लिए कितने आदमी, ठीक है, जो स्त्रियां गलत है उनके पति आत्महत्या कर लेते, जो पति गलत है वो स्त्रियां आत्महत्या कर लेती। ये देश प्राण सम प्रिय कछु नहीं, ये शरीर बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा, इसके समान कुछ प्रिय नहीं है। इसलिए भैया मरना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी त्याग देते हैं तो वो अपने प्राण देते होंगे तो कितना कष्ट सहते होंगे। दशमुख गए जहाँ मारी चा, नाय मात स्वारथ रत नीचा, नवै नीच के अति दुखदाई, जिमें अंकुश धन और विलाई, भयदायक कल के प्रिय वाणी, जिमें अकाल के कुसुम भवानी।
करी पूजा मारी चतवे सादर पूछी बात कवन है तुमन व्यंगति अकसर आय उतार तत समुख सकल कथा तयांग कई सहित अभिमान अवागे ओ कपट मृग तुम चलकारी जय विधि हरियाणो न बनारी। अब देखो शूर्पणखा और रावण दुष्ट लोगों की प्रवृत्ति देखो कि अब कपट शुरू हो गया। फिर क्या होता है, फिर हम वकील को लेते हैं, फिर हम जज को लेते हैं और कपटता शुरू हो जाती है। तो वह कपट मृग बनने के लिए रावण कहने लगे तो हम फिर उसमें अपने नाते रिश्तेदार सबको ले लेते हैं। दसमुख सकल कथा तयांगे कई सहित अभिमान अवाग ओ कपट मृग तुम चलकारी जय विधि हरियाणो न बनारी। मैं सीता जी कांड करके ले आऊं, तुम कपट मृग हो जाओ। ते पुनि कहा सुनो दस सीसा ते नर रूप चराचर ईसा तासो तात बैर नहीं कीजे मारे मरिए जियाए जीजे। तो पहले तो वकील भी समझाता है, जज भी समझाते हैं। मैं बार बार अभी क्योंकि बेंगलोर का केस सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, बेंगलोर का केस अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, इसलिए हम उसका ही उदाहरण दे के इस रामचरितमानस को लेके चल रहे हैं। भैया जब जज भी समझाता है, वकील भी समझाता है कि सुलह कर लो, सुलह कर लो। कहीं कहीं मानते इस केस में जज को फ्रॉड बताया जा रहा है, तो वो फ्रॉड जज थी, लेकिन ऐसे सब जज नहीं होते। वैसे जज और वकील चाहते भी हैं कि इनका रिश्ता सुलट जाए, हमारी तो फीस जो कुछ मिली सो मिल गई, इनका घर जोड़ जाए। ज्यादातर लोग किसी का घर तोड़ना नहीं चाहते हैं, मन की अभिलाषा पराई बच्ची के लिए भी लोग यही कहेंगे भैया इसका घर जुड़ जाए, और नेक सीख देंगे भैया ऐसा करो बेटा, तुम ऐसा कर ले तो ऐसा ऐसा कर ले, 2-4 साल की यार हैरानी परेशानी जाए झेल लो, फिर बेटा से कछु अच्छा हो जाएगा, ऐसा सब लोग बोलते हैं। लेकिन बेटा सही होंगी तो भाई सुन लेंगी, और नहीं तो बेटा क्या कहेंगी। जो मतलब जैसे लड़का लड़की कुछ भी हो कहे बात करो बहुत आसान है, खुद पे बीते तब मालूम पड़ती है, बातें तो सिक्को कर ले तो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है भैया, यदि अपने बड़े बुजुर्ग कुछ कह रहे हैं तो वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, क्या उनने जीवन नहीं काटा, क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं हुआ। तो वही है, फिर क्या हुआ कि कपट मृग की तैयारी होने लगी। तो कपट मृग क्या है, ये जज और वकील हैं तलाक केसों में, ये कपट मृग है, ये कपटता सिखाते हैं। वो कहते हैं भाई ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ये सब कपटता चलने लगी। लेकिन पहले वो भी सिखाते हैं। यहाँ जिस तरह से मारीच कह रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम ऐसे छोड़ दो, मत हरो उनकी पत्नी को, लेकिन नहीं मान रहे। तो इसी तरह से जब कहते हैं तो वो जो गलत लोग होते हैं वो उस बात को नहीं मानते हैं। जो शूर्पणखा टाइप की बच्चियां होती हैं वो नहीं मानने वाली, वो तो कहेंगी हमें तो केस लड़ने तो लड़ने, हम तो लड़ेंगे, हम जाए नाक चना बनवाए देंगे, हम जाए घुटने पे ले आए देंगे, हमका जाते कमी है का जाने हमसे कैसे कह दे, ऐसी बातें करेंगी। हमका भाई छोड़ दे, वो हमसे ऐसा कहा भाई अम्मा, बाकी मम्मी, बाकी जन काका बोलते सारो केस हम केस माँ बाप पे दद्दा हो जाएगा। जे ना सोचती कि बिनकी मम्मी है तो मम्मी है, मम्मी तो अपनी अपनी सबको प्यारी है। जैसे तुम्हें अपनी मम्मी प्यारी है वैसे ही वह बेटा को अपनी मम्मी प्यारी है। लेकिन बेटा के गर्दन पे गड़सा काय को चलाए हुए लगी हो भैया, अपनी मम्मी तो बड़ी प्यारी लग रही है लेकिन बे मम्मी बड़ी बुरी लग रही। क्या किया है, अन्याय होता है। जब तुम्हारे साथ कोई ऐसा अन्याय हो जाए तब आप बोल सकते हो, जैसे कुछ ज्यादा अन्याय हो तब आप उसको गलत बोल सकते हो, वैसे नहीं बोलना चाहिए। अपने जीभ से कटु शब्द गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो। ते पुनि का सुनाऊं दस सीसा ते नर रूप चराचर ईसा तासो बैर तासो तात बैर नहीं
उससे बैर मत करो। तो यही शिक्षा है कि अपने परिवार को खत्म मत करो भैया हो। सबसे हाथ जोड़ के हम तो प्रार्थना करते हैं जिन जिन के केस चल रहे हों वो इस हमारी वीडियो को सुने और समझे हमारी बात को। भैया अपने घर परिवार को मत समाप्त करो, अपने घर परिवार में ही रहो, उसी में गुजारा है। क्योंकि जो एक को छोड़ के दूसरे पे जाती हैं तो वे और ज़्यादा कष्ट उठाती हैं। जो ससुराल को छोड़ के मायके में आती हैं वो मायके की अपनी भाभियों की ऐसी ऐसी गाली खाती हैं वो लड़कियां कि कोई सुन नहीं सकता है। कोई चिल्लू भर पानी में कहते नहीं आत्महत्या की नौबत होती है। उन लड़कियों के लिए आत्महत्या से कम नहीं होता, वो प्रतिदिन घुट घुट के मरती हैं। उनकी भाभियाँ उन्हें इतने जलील करती हैं, यह हमने खुद देखा है। एक भाभी थी जो अपनी ननद को सौत बोलती थी। क्यों बोलती थी? क्योंकि उसकी ननद का तलाक का केस चल रहा था और वो ससुराल में रह रही थी। ससुराल में रहने वाली भाभी अपनी ननद को सौत बोलती थी। बोलो कितना गलत शब्द बोलती थी। जब वो उसको सौत बोलती होगी तो उस लड़की के दिल पे क्या बीतती होगी। यही है, इसलिए भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं अपने हंसते खेलते परिवार का विनाश मत करो। मुनि मकराकन गयउ कुमारा बिनु परसर रघुपति मोहि मारा। सत जोजन आयु चन माई तिन सन बैर किए बल नाही। एक बार राम ने मुझे बिना फन का बाण मार दिया था, मैं 7 योजन पार चला गया था। तो बड़े बूढ़े क्या कहते हैं? बड़े बूढ़े कहते हैं बेटा ऐसे रटन मत परो, अपनो घर द्वार मत छोड़ो, वरना जिंदगी तेरी मायके में कटेवारी ना। तो जी बड़े बूढ़े कहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आती है ये भाई मम कीट भृंग की नाई। जय तय देख जय तय में देख उदो भाई। जो नरता तदपयति सोरा ते नहीं विरोध न आए पूरा। तय जे ताड़े का सुभावत खंड वर को दंड कर दूषण तिसरा बदे मनुज के असिवर वंड ने का ताड़का का वध कर दिया और कर दूषण का भी वध कर दिया। क्या उन्हें मनुज मानते हो? मनुज मत मानो, वह साक्षात भगवान है, ऐसा मारीच कह रहे हैं। तो भैया हम भी आप सबसे कह रहे हैं जो लोग आगे अपने ससुराल को बेटियां छोड़ना चाहें, नए नए विवाह होते रहते हैं, 1 साल के बीच में ही वो छोड़ देती हैं। भैया कभी कोई सुने और किसी के घर में कोई दंगल हो रहा हो तो उससे हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि बहन बेटियों सबसे हमारा करबद्ध प्रार्थना है अपने घर को छोड़ने की बिल्कुल मत सोचो। बेटा जिंदगी नरक बन जाती है, बेटा जिंदगी नरक बन जाती है। और बाद में भले ही या तो आप किसी कारणवश मजबूर होकर के उस घर में पहुंच जाओ, लेकिन वो मान सम्मान कभी आप अपना हासिल नहीं कर सकते हो। या फिर उसके बाद भी यदि आप पैसों के बल पे पहुंच जाओ कि उन पे पैसा देना, मतलब किसी भी तरह आप उस घर में पहुंच जाओगे तो मान सम्मान। इसलिए ऐसा कार्य ही मत करो कि आपके जीवन में तलाक और जो केस चलने लगे। आप रामचरितमानस का सभी लोग पाठ करो, उसके अनुसार चलो। बड़े बुजुर्ग यदि राह अच्छी दिखाएं तो उस बातों को मानो। यदि आप ये अपने जीवन में डालोगे 10 लोगों में कोई तो आपसे सत्य की राह दिखाने वाला होगा। सत्य की राह दिखाने वाले कोई नहीं होता है और भटकाने वाले जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं। इसलिए भटकने से अच्छा है सत्य की राह पे चलो, रामचरितमानस पढ़ो और आप शूर्पणखा नहीं सीता जी जैसा जीवन व्यतीत करो। यह हम मंगल कामना के साथ यह प्रसंग कह रहे हैं और आगे के ब्लॉक में हम फिर आपको पूरा करेंगे, क्योंकि सीता जी का आगे रावण आएगा, क्योंकि अग्नि में सीता जी प्रवेश कर गई हैं। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम। आपको हमारे ये वीडियो ब्लॉग कैसे लग रहे हैं? रामचरितमानस अनुसार हम बिल्कुल मेल बिठा करके अपने रुचि अपने उसके अनुसार रामचरितमानस की चौपाइयों का उदाहरण देते हुए आप सबको जो तलाक चल रहे हैं उनके लिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखना क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं।
कि नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, नमो राघव।